हेलो बच्चों, लेट्स टेक द क्वेश्चन। क्वेश्चन हमसे कह रहा है दो कॉलम्स दिए हुए हैं और हमें बोला है इन दोनों कॉलम्स को हमें मैच करना है। ठीक है, तो कॉलम ए में हमें क्या दे रखा है? कॉलम ए में हमें रिएक्टेंट्स दे रखे हैं। उनको हमें बेसिकली जो रिएक्टेंट है ये एल्काइल हैलाइड है। इसमें हमें फिनॉल ग्रुप दिया हुआ है, इसमें भी एल्काइल हैलाइड है और इसमें भी अगेन एल्काइल हैलाइड ही है। ठीक है, इसको अल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में कर रहे हैं, इसको भी अल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में कर रहे हैं, फिर H2SO4 के प्रेजेंस में, और इसमें क्या हो रहा है? ZnCH3OH के साथ हो रहा है। ठीक है, देखो इसमें इसमें डीहाइड्रोजनेशन हो जाएगा इस फर्स्ट वाले में, और इसमें क्या होगा? हाइड्रोलिसिस हो जाएगी, और ये OH के साथ क्या होता है? हेलोजिनेशन अगेन, इसमें भी क्या होगा? डीहाइड्रोजनेशन, दोनों में डीहाइड्रोजनेशन होगा। तो देखते हैं रिएक्टेंट। सबसे पहले हम इसका की कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। ठीक है, तो की कॉन्सेप्ट डीहाइड्रोजनेशन पे बेस्ड हो गया। अब देखो प्रोडक्ट्स क्या मिलेंगे। CH3 CH Br, यहाँ Br ऐसे लिख लेते हैं। वी हैव दिस, यहाँ पे Br अटैच्ड है, देन यहाँ पे अगेन CH है और यहाँ पे भी Br अटैच्ड है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है? CH3 है। तो ये क्या हो गया? 2,3 डाई ब्रोमो ब्यूटेन। ठीक है, तो देखो ये बॉन्ड ब्रेक होगा इन द प्रेजेंस ऑफ Zn CH3OH। इसके प्रेजेंस में जब हीट करें ना तब क्या होगा? बॉन्ड ब्रेक होगा Br वाला, अगेन ये वाला भी बॉन्ड ब्रेक होगा। ठीक है, तो बॉन्ड ब्रेक होगा तो हमें मिलेगा प्रोडक्ट CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। तो यानी कि डबल बॉन्ड तो उसमें बीच में ही आ सकता है, क्योंकि एक ब्रोमीन यहाँ से जा रहा है, एक ब्रोमीन यहाँ से जा रहा है, तो इससे क्या होगा? इससे हमारा डबल बॉन्ड वहीं पे आ सकता है। सो वी कैन से इसमें तो हमारा जो प्रोडक्ट है ये P बनेगा, ए के साथ P मैच करेंगे। सेकेंड में देखते हैं, सेकेंड वाले क्वेश्चन में सेकेंड वाला जो हमारा प्रोडक्ट है वो देखो हमारे पास क्या है? CH3 CH2 कंपाउंड, देन अगेन CH2, देन अगेन CH2, देन इट इज बॉन्डेड विद OH, यानी कि फिनॉल है ये ब्यूटेनॉल बोल सकते हैं, हमें ब्यूटेनॉल है। ठीक है, तो ये जो ब्यूटेनॉल है इसको हम रिएक्ट करवा रहे हैं किससे? कंसनट्रेटेड H2SO4। तो कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ क्या होता है? हाइड्रोलिसिस होता है। ठीक है, हीट कर रहे हैं कंसनट्रेटेड H2SO4 यानी कि माइनस H2O, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, हाइड्रोलिसिस हो रही है तो फिर हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा ये वाला, इसमें यहाँ से कार्बन निकल जाएगा, ये वाला ऑक्सीजन मतलब OH ग्रुप निकल जाएगा। तो हमारे पास इसमें नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे, यहाँ पे पॉजिटिव आ गया और नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज जो है कार्बोकेटाइन इस तरफ पे जाना प्रेफर करेगा, क्योंकि पॉजिटिव टर्शरी सेकेंडरी वाला जो होगा ज़्यादा स्टेबल होगा इन कंपेरिजन टू दिस टर्शरी वाले से, प्राइमरी वाले से। सो वी कैन से जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा इसका मेजर प्रोडक्ट दैट विल बी CH3 CH, देन डबल बॉन्ड हाइड्रोजन इसलिए इसका यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो CH डबल बॉन्ड CH, देन वी हैव CH3। ठीक है, तो इसमें भी हम कह सकते हैं, नहीं फर्स्ट वाले का P कैसे हो सकता है? फर्स्ट वाले का तो ये होगा ना Q, हमने अभी सॉल्व तो करा है, Q आया था। ठीक है, तो अगेन B वाले क्वेश्चन का भी हमारा क्या आ रहा है? Q आ रहा है। ठीक है, ऑल्सो हम देख सकते हैं इसमें जो इंटरमीडिएट फॉर्म होता है ना, इसमें कार्बोकेटाइन फॉर्म होता है, तो इसलिए इसके एक और आंसर मिलेगा दैट इज R के साथ भी ये मैच करेगा, B वाला ऑप्शन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन वी हैव C वाला देखते हैं। C में क्या है हमारे पास? क्लोरीन है, टर्मिनल कार्बन से अटैच्ड है, तो क्लोरीन टर्मिनल कार्बन से अटैच्ड है तो हाइड्रोजन हमारा इस जगह से निकलेगा। अल्कोहल KH के साथ क्या होता है? ये रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करने के बाद हमारा जो कंपाउंड बनता है दैट विल बी, हमें मिलेगा मेजर प्रोडक्ट एज टर्मिनल वाला ही मिलेगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर P मिलेगा। हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होगा तो डबल बॉन्ड सिर्फ इनके बीच में आएगा, दोनों के बीच में। सो वी कैन से हमें यहाँ पे टर्मिनल यानी कि फर्स्ट कार्बन से ही हमें वो मिलेगा, डबल बॉन्ड। ठीक है, तो हमारा इसके लिए आंसर हो गया P। देन वी हैव ऑप्शन नंबर D। ऑप्शन नंबर D में देखो क्या है हमारा? कार्बन जो है ना 1 2 3 4 ये भी है, 2 ब्यूटेन है। तो इसमें क्या हो रहा है कि क्लोरीन जो है सेकेंड कार्बन से अटैच्ड है। स्ट्रक्चर देख लो, 1 2 3 4, और यहाँ पे क्लोरीन यहाँ पे अटैच्ड है। ठीक है, इस तरीके का स्ट्रक्चर है हमारे पास। तो हमें क्या करना है? इस क्लोरीन को हटाना है। अल्कोहलिक KH क्या करता है? H और X, यानी कि डीहेलोजिनेशन करता है, हाइड्रोजन रिमूव करेगा और क्लोरीन रिमूव करेगा। अब देखो हाइड्रोजन कहाँ से रिमूव हो सकता है? यहाँ से भी हो सकता है इस जगह से, और इस वाले कार्बन से भी हो सकता है ना? फर्स्ट और थर्ड कार्बन किसी से भी हो सकता है। तो होता क्या है? तो हमने एक रूल पढ़ा है जिसे हम बोलते हैं सेडजेफ रूल।
इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, जो हमारे पास प्राइमरी जो हमारा वो मिलेगा हमें हाइड्रोजन होगा, वो हाइड्रोजन हम टर्मिनल कार्बन से नहीं रिमूव करके हम उससे रिमूव करेंगे थर्ड वाले कार्बन से, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू सेडजेव रूल हम मिलेंगे तो हमें दोनों प्रोडक्ट, जो मेजर प्रोडक्ट मिलता है वो हमें मिलता है दिस ब्यूट टू ईन, ठीक है। तो इसलिए इसमें ये होता है। लेकिन अल्कोहलिक KOH के साथ जब भी रिएक्शन हो रही होती है ना, HBr मतलब हम जब भी डीहाइड्रोजनेशन करते हैं, तो इसमें हमारा जो रिएक्शन होती है वो होती है E2 एलिमिनेशन। तो वी कैन से इसमें भी क्या हो रहा है, E2 एलिमिनेशन, ठीक है। सो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा दैट विल बी, हम यहाँ पे लिख लेते हैं अलग से, ऑप्शन ए विल गो विथ, ऑप्शन ए के क्या क्या ऑप्शन सारे थे, एक तो ये क्यू आ रहा था, इसका ए का क्या है, क्यू है। देन वी हैव बी, बी हमें दे रहा था H2SO4 क्या करता है, डीहाइड्रोजनेशन करता है, तो कार्बोकैटायन फॉर्म करके और हमें प्रोडक्ट देता है Q, तो इसका आ रहा है Q और R। देन C है हमारे पास, C में क्या हो रहा है, एल्कोहलिक KOH क्या करता है, E2 एलिमिनेशन करता है, और ये वाला तो हमें मेजर प्रोडक्ट क्या दे रहा था, इसका मेजर प्रोडक्ट था ये वाला, दैट इज P, ठीक है। और D में क्या है, P के साथ साथ इसका आंसर SP है। और डी में क्या हो रहा है, डी में हमारा है, डी वाले में हमें दोनों प्रोडक्ट मिल रहे हैं, बट जो मेजर प्रोडक्ट है दैट इज P एंड Q बोथ। डी में हमें P Q बोथ मिल रहे हैं, अलॉन्ग विद इट एल्कोहलिक KOH क्या करेगा, E2 एलिमिनेशन करेगा, तो SP आ गया, ठीक है। सो वी कैन से जो इसका जो मेजर प्रोडक्ट है, मेजर प्रोडक्ट ही लिख लेते हैं, इसका मेजर प्रोडक्ट सिर्फ Q होता है, ठीक है। तो P, वैसे वी कैन कंसिडर P एज वेल, बट मेजर प्रोडक्ट Q है तो Q को कंसिडर कर लेते हैं। सो दिस विल बी अवर फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू स्टूडेंट्स।